आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास शो एपिलेप्सी अवेयरनेस में और मैं हूं आपके साथ अनीशा दीक्षित। एपिलेप्सी यानी कि मिर्गी ये एक न्यूरोलॉजिकल बीमारी है जो आपके दिमाग को प्रभावित करती है। इसमें दिमाग की गतिविधि असामान्य हो जाती है और व्यक्ति को दौरे पड़ते हैं। इसकी पुष्टि तब तक नहीं होती जब तक किसी व्यक्ति को 2-3 बार दौरे नहीं आ जाते। इसके क्या क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं, मिर्गी कैसे शरीर के अंगों को प्रभावित करती है और सबसे जरूरी इसका इलाज कैसे संभव है, इसी पर आज हम बात करेंगे डॉक्टर सिद्धार्थ रघुवंशी, सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट, SMH हॉस्पिटल एंड न्यूरो केयर क्लिनिक भोपाल। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो में। जी धन्यवाद। डॉक्टर सिद्धार्थ, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी मिर्गी क्या होती है? एपिलेप्सी की बीमारी जिसको कि हम आम भाषा में मिर्गी के रूप में जानते हैं, ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। अब इसको हम पहले नॉर्मल मैकेनिज्म को यदि हम समझें तो जो ब्रेन के जो सेल्स हैं, जो टिश्यूज़ हैं, वो आपस में कम्युनिकेशन के लिए इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का यूज़ करते हैं। जब ब्रेन में ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी एबनॉर्मल हो जाती है तो ब्रेन से कनेक्टेड जो भी बॉडी सिस्टम्स हैं वो अफेक्टेड होते हैं। इस अवस्था को हम सीजर या दौरा कहते हैं। अब यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ समझने वाली ये है कि दौरा जो है वो मिर्गी का लक्षण होता है। कभी किसी व्यक्ति को यदि एक दौरा आता है तो हम उसको ये नहीं कहेंगे कि उसको मिर्गी की बीमारी है। जब किसी व्यक्ति को बार बार दौरे पड़ने की आशंका होती है तब हम उसे एपिलेप्सी या मिर्गी की बीमारी का नाम देते हैं। डॉक्टर, आप ये बताएं मिर्गी के टाइप्स क्या होते हैं? एपिलेप्सी के प्रकारों की जब हम बात करते हैं तो एक तो जिस तरह की मैंने बताया कि एपिलेप्सी में ब्रेन के अंदर एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है। यदि यह एबनॉर्मल एक्टिविटी ब्रेन के किसी एक पर्टिकुलर हिस्से में होती है और यदि उसके कारण लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं तो हम उसको पार्शियल सीजर्स या छोटी मिर्गी कहते हैं। यदि यही एबनॉर्मल एक्टिविटी ब्रेन के सारे ब्रेन के एरिया में स्प्रेड हो गई है तो हम उसे बड़े दौरे के रूप में देखते हैं। इसी प्रकार हम मिर्गी के प्रकारों को उसके कारण के अनुसार भी हम विभाजित कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए किसी को सिर की चोट लगने के कारण मिर्गी हो रही है, किसी को ब्रेन में इन्फेक्शन हुआ है, किसी को ब्रेन में ट्यूमर है, किसी को ब्रेन में कोई इन्फेक्शन हुआ है, या कुछ केसेस में हमें उसके कारण का जो इन्वेस्टिगेशंस के बाद भी उसका रीज़न मालूम नहीं होता है, जिसको कि हम इडियोपैथिक एपिलेप्सी कहते हैं। मिर्गी के अटैक के साइन और सिम्टम्स क्या होते हैं, इसके बारे में आप जानकारी दें। देखिए, मिर्गी की बीमारी के जो सबसे मुख्य जो लक्षण हैं उसमें है मरीज को बेहोशी आना। बेहोशी के साथ में मरीज के हाथ पैरों में अकड़ाहट हो जाना, शरीर में झटके आना, मुंह से झाग निकलना, अपनी जबान को काट लेना, या कभी उनको अपने कपड़ों में ही यूरिन पास कर देना। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये तो बहुत मुख्य तरह का लक्षण है जो कि काफ़ी आम लोगों को मालूम है, लेकिन मिर्गी के कुछ और भी ऐसे लक्षण हैं जो कई बार मिस हो जाते हैं। जैसे कि किसी मरीज को एकदम अचानक से कोई रोशनी दिखाई देना, कोई हाथ पैरों में झंझनाहट होना, किसी एक तरफ के हाथ पैर में फड़कन होना, किसी पेशेंट को ऐसा होता है कि बार बार पलके झपकाना, एकदम सुध बुध में ना रहना, एक शून्य में टक में देखते रहना। किसी मरीजों में कई बार सुबह उठने के वक्त एक ऐसे झटके लगते हैं, जैसा कि हमने एक आम जीवन में देखा है कि जब कोई एकदम अचानक से चौंक जाता है तो उसको एकदम से जर्क लगता है, तो वो भी एक मिर्गी का लक्षण हो सकता है। अब इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ बच्चों में जिसको कि हम एब्सेंस सीजर्स या एब्सेंस एपिलेप्सी कहते हैं, उसमें बहुत छोटे छोटे लक्षण होते हैं। बच्चा थोड़े सेकंड्स के लिए अपना जो भी राइटिंग वर्क पढ़ाई कर रहा है सेकंड्स के लिए रोक देगा और फिर जैसे ही वो दौरा कंप्लीट होगा तो वो अपना पढ़ाई स्वतः ही चालू कर देगा। तो ऐसे अटैक्स बच्चे को कई बार घंटे में, दिन में, कई बार हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स हो सकते हैं। तो अधिकतर हमें स्कूल से कंप्लेंट आती है, टीचर को लगता है कि बच्चा पूरी तरह पढ़ाई नहीं कर रहा है, जबकि ये एक मिर्गी का लक्षण हो सकता है जिसका कि हमें प्रॉपर एवेल्युएशन कराना चाहिए।
डॉक्टर, मिर्गी से जुड़े हुए लोगों के बीच क्या क्या कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, उसके बारे में आप बताएं। मिर्गी जितनी पुरानी समस्या है उससे जुड़ी उतनी ही बहुत सारी गलत धारणाएं हैं। एक आम लोगों में ये विश्वास है कि ये तो कोई भूत प्रेत का साया है, कोई किसी चीज़ की सज़ा है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। मिर्गी के बारे में और भी ये गलत धारणाएं हैं कि मिर्गी छुआछूत की बीमारी है, छूने से खांसने से फैलती है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। कुछ और गलत धारणाएं हैं कि मिर्गी का जो मरीज है वो अपने जीवन में सफल नहीं होता, उसको काफ़ी कष्ट होता है, और जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। एक और बहुत ही गलत धारणा है कि जब भी किसी को, मिर्गी के मरीज को दौरा पड़ता है या अटैक आता है, तो ये कहा जाता है कि उसको कोई प्याज या चमड़े का टुकड़ा सूंघा दिया जाए तो उससे दौरा ठीक हो जाएगा। ये बिल्कुल गलत धारणा है। देखिए, मिर्गी का जो दौरा होता है वो कुछ मिनटों के लिए होता है और वो स्वतः ही समाप्त हो जाता है। जी हाँ, ये बहुत ज़रूरी है कि हमें उस दौरे के समय मरीज को किसी और नुकसान के होने से हमें उसे बचाना है। डॉक्टर, आप साथ में ये भी बताएं, क्या मिर्गी इनहेरिटेड होती है? देखिए, मिर्गी के जो कारण हैं उन कारणों में आनुवांशिक या जेनेटिक कॉजेज होते हैं, बट उनका जो प्रतिशत है वो ओवरऑल एपिलेप्सी के पेशेंट्स में काफ़ी कम होता है। जी हाँ, कुछ जेनेटिक कारण हो सकते हैं एपिलेप्सी के, जैसे कि कुछ चैनलोपैथीज होती हैं, कुछ बच्चों में एंजाइम डिफेक्ट्स होते हैं, बट उनका प्रतिशत काफ़ी कम है। और ये भी एक बहुत गलत धारणा है कि परिवार में यदि किसी को मिर्गी की बीमारी है तो वो बच्चों को अवश्य होगी। ऐसा नहीं है। यदि मिर्गी की बीमारी किसी के परिवार में है तो वो बहुत सारी बातों पर निर्भर करता है। सभी को मिर्गी की बीमारी होगी ऐसा आवश्यक नहीं है, ऐसा हमेशा ज़रूरी नहीं है। उसके लिए मिर्गी के मरीज को प्रॉपर इवेल्युएशन व ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। डॉक्टर, क्या मिर्गी का उपचार उपलब्ध है? बिल्कुल, मिर्गी का उपचार संभव है, और उसके लिए हमें सबसे ज़रूरी बात यह है कि हमें मिर्गी के लक्षणों को पहचानना है। देखिए, जब हम मिर्गी के लक्षणों को पहचानेंगे तब हम अपने डॉक्टर से, कोई जो हमारे न्यूरोलॉजिस्ट हैं उनसे आप संपर्क करेंगे। उस डायग्नोसिस व एवेल्युएशन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि डॉक्टर को आप अपने सारे लक्षणों के बारे में बताएं और आपके इन्वेस्टिगेशंस किए जाएं, जिससे कि आपका प्रॉपर मिर्गी का कारण मालूम चल सकेगा। और जब हम कारण को जान लेंगे तो इलाज करना बहुत ही अच्छे से संभव हो सकेगा। और कई प्रतिशत मरीजों में तो दवाओं से दौरे पूरी तरह कंट्रोल हो जाते हैं। कुछ मरीजों में तो इवन मिर्गी की बीमारी पूरी तरह हम ठीक भी कर सकते हैं। क्या मिर्गी के पेशेंट्स मानसिक रूप से बीमार होते हैं? और साथ ही आप ये भी बताएं, क्या वो नौकरी या शादी कर सकते हैं? जी नहीं, ये बहुत ही एक गलत धारणा है कि मिर्गी के मरीज मानसिक रूप से बीमार होते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जी हाँ, ऐसा हो सकता है कि कोई एक ऐसा कारण है जिसके कारण ही मिर्गी के दौरे पड़ रहे हैं। यदि उस कारण की वजह से ही यदि मरीज को कोई मानसिक बीमारी या मंदबुद्धि है तो वह कहना एक बात अलग है। जैसे कि छोटे बच्चे हैं जिनको कि बचपन में जन्म के समय ऑक्सीजन की कमी रही, अब उसके कारण यदि ब्रेन उनका डैमेज हो गया है तो उसके कारण उनको कोई मानसिक बीमारी या मंदबुद्धि हो सकती है। जी हाँ, इसमें एक और बात बहुत महत्वपूर्ण ये है कि मिर्गी के मरीज का दौरे के समय कुछ मिनटों के लिए व्यवहार बहुत बदल जाता है। वो कुछ अजीब सी हरकतें करने लगता है, जिसको कि हम ये मान लेते हैं कि ये मिर्गी के मरीज को तो मानसिक बीमारी है, जबकि ऐसा नहीं है। जब वो मिर्गी का दौरा समाप्त हो जाएगा तो मरीज दोबारा अपनी एक सामान्य मानसिक स्थिति में वापस आ जाएगा। मिर्गी के मरीज बिल्कुल अपना व्यवसाय चुन सकते हैं, अपना प्रॉपर व्यवसाय कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा ध्यान देने वाली बात यह है कि मिर्गी के मरीज थोड़ा अपना डॉक्टर के साथ संपर्क में रहते हुए अपने व्यवसाय को चुनें। किसी ऐसी परिस्थितियों में ना पड़ें जहां कि उनको ज़्यादा रिस्क हो सकती है। और ये बहुत ज़रूरी है कि वो अपने जो कार्यस्थल है, वर्क प्लेस है, उसमें सभी से खुलकर चर्चा करें, उनको बताएं कि उनको इस तरह की समस्या है, जिससे कि कभी कोई ऐसी घटना होती है तो हमारे आसपास के लोग, साथ वाले हमारे लिए सेफ्टी प्रोटोकॉल्स बना सकते हैं। उसी तरह आपका जो दूसरा क्वेश्चन है कि मिर्गी के मरीज विवाह कर सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल, मिर्गी के मरीज पूरी तरह स्वस्थ होते हैं, वे विवाह कर सकते हैं। स्पेशली उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है वो महिलाएं जिनको कि मिर्गी की बीमारी है, वे विवाह कर सकती हैं।
अपने गर्भावस्था में जा सकती हैं, प्रेग्नेंट हो सकती हैं, वह उसके बाद अपने शिशु को स्तनपान या ब्रेस्ट फीडिंग करा सकती हैं। लेकिन उसमें एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आपको अपनी प्रेगनेंसी प्लान करने के पहले अपने डॉक्टर से संपर्क करना है, जिससे कि वो आपके दवाओं के डोज और टाइप को थोड़ा निर्धारित कर सकें, जिससे कि आपको दवाइयों का कम से कम साइड इफेक्ट हो व ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिले। डॉक्टर, क्या लेदर मटेरियल को सूंघना, दांतों के बीच हार्ड ऑब्जेक्ट्स रखना या रस्सी से रोकना सीजर अटैक को रोक सकता है या कहीं प्रिवेंट कर सकता है? नहीं, देखिए, ये भी एक बहुत गलत धारणा लोगों में है कि जब मिर्गी के मरीज को दौरा पड़ता है तो उन्हें ये डर रहता है कि मरीज की जो ज़बान है, टंग है, वो कहीं गले में फंस जाएगी, तो वो दौरे के समय मरीज की ज़बान को पकड़ने की कोशिश करते हैं या उसे कोई चीज़ सुंघाते हैं या हाथ में लोहा थमाते हैं। बिल्कुल गलत है। जब भी मिर्गी के मरीज को कोई दौरा आ रहा है तो हमें इस तरह का कोई भी बर्ताव उसके साथ नहीं करना। ये बिल्कुल गलत धारणा है, क्योंकि मिर्गी का जो दौरा है वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। डॉक्टर, आप बताएं, मिर्गी के पेशेंट्स के लिए डूज और डोंट्स क्या होते हैं? मिर्गी के मरीज को जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है करने की, वो ये है कि उनको अपनी दवाएं समय पर लेना है। अपने जो भी दवाएं वो ले रहे हैं वो नियमित रूप से लेते रहें। एक जो आहार में एक अच्छा आहार लें, रेगुलर अपना एक्सरसाइजेज रखें, है ना, नशे से बचें, और अपना जब भी वो कोई लाइक जैसे ड्राइविंग कर रहे हैं या अपने वर्क प्लेस में हैं तो हेलमेट का उपयोग करें, जिससे कि उनकी सुरक्षा बनी रहे। और देखिए, मिर्गी के मरीज को कुछ ना करने वाली बातें हैं, जैसे कि मिर्गी के मरीज अपने मन से बिना डॉक्टरी सलाह के दवाएं एकदम से बंद ना करें, नशे का सेवन ना करें, पर्याप्त नींद लें, है ना। तो यदि ये सब कारणों को ध्यान में रखते हैं, तेज रोशनी से बचें, तो मिर्गी के दौरों को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। डॉक्टर, मेरा आखिरी सवाल आपसे है, मिर्गी के मरीज की किस तरह से देखभाल करनी चाहिए, इस पर आप क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, मेरा एज ए न्यूरोलॉजिस्ट एपिलेप्सी के मरीज व समाज के लिए यही संदेश है कि हम मिर्गी की बीमारी को साइंटिफिक रूप से समझें, उसके लक्षणों को पहचानें, और ये भी मानें कि मिर्गी का जो मरीज है वह भी एक समाज का हिस्सा है, उसे पूरा एक हक है, वह भी अपना एक रिस्पॉन्सिबल जीवन जी सकता है। हमें मिर्गी के मरीज के साथ कोई भेदभाव नहीं रखना है, उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट देना है, जिससे कि वो भी एक सम्मानजनक स्थिति में समाज में अपना जीवन खुशहाली से जी सके। डॉक्टर, आपका इन अहम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिर्गी के प्रति कई अहम जानकारियां डॉक्टर ने हमारे दर्शकों को दी। उम्मीद है हमारे दर्शकों को इन जानकारियों से फायदा होगा और मिर्गी का सही समय पर सही इलाज हो पाएगा। इस शो में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।